हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सनशाइन हिंदी टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या होगी, क्या होने का चांसेस है नेक्स्ट 48 आवर्स में। अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, किसी भी तरह का एक्शन का वेट कर रहे हो अपने पार्टनर से, तो क्या वो मिलेगी आपको। चलिए देखते हैं। जितना हो सके मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। तो टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है। तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी उतना ही लीजिए, सो नहीं होता है उसे इग्नोर करें, ओके। और अगर कोई पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल भी ना करें। क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, आप गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको इस ट्रेडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको आपके सवालों का जवाब मिले। आप अपने पार्टनर पर फोकस कर सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालूंगी, क्या होगी उनकी फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, सो यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस वो हो सकते हैं, या तो आप हो सकते हो, या आप दोनों कपल हो सकते हैं, ओके, इस साइन का। तो गाइस मुझे कुछ ये लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा मेस्ट करने वाले हैं, बट वो अपने ईगो में रहेंगे, ओके, वो अपने ईगो में ही रहेंगे, पावर ही दिखाएंगे आपको। लॉसेस फील करने वाले हैं, इनको लगने वाला है कि इन्होंने आपको खो दिया है, ओके। पुराने दिनों को याद करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा अलोन फील करने वाले हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हैं। आपके लिए मैं थोड़े से रोते हुए तड़पते हुए भी देख पा रही हूँ इनको, ओके। तो इनका ऐसा एनर्जी रहने वाला है, इनका फीलिंग्स रहने वाला है। इनको लगेगा कि ओ नो, मैंने तो इसे खो दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेटेड हो एक दूसरे से, तो इनको लगने वाला कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में इनको ये भी लगेगा कि चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ सकते किसी वजह से, ओके। इनका सिचुएशन ऐसा है कि ये चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं, आपके लिए रोएंगे, इतना भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट बावजूद इसके ये अपने ईगो में रहेंगे, ओके, ये अपने ईगो में रहेंगे, अपने पावर में रहेंगे कि नो नो नो, मैं सामने से बात नहीं कर सकता, मैं सामने से बात नहीं कर सकती। इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन का, ओके। तो अपना ईगो नहीं छोड़ेंगे ये, भले ही कितना रो ले, तड़प ले आपके लिए, बट अपना ईगो नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। गाइस नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप इनके वजह से आपने काफ़ी कुछ पेन देखा है अपने लाइफ में, काफ़ी कुछ। इस पर्सन ने आपको ऐसे सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया, ऐसा सिचुएशन दे दिया है कि आप चाहकर भी ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप दोनों के रिलेशनशिप को ठीक कर पा रहे हो। इतना ज़्यादा फंसा दिया है इन्होंने सिचुएशन में, ओके। इस सिचुएशन में आपको डाल दिया है कि आप काफ़ी ज़्यादा पेन में मुझे दिखाई दे रहे हो। आप खुद को बॉन्डेज पाते हैं, आपको क्लैरिटी ही नहीं मिल पाती, क्योंकि ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं, ना आपको आगे बढ़ने देते हैं, ना इनका ऐसा है कि अगर आप मूव ऑन करना भी चाहो ना, तो ये पर्सन आपको करने नहीं देते हैं। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये बीच बीच में आ जाते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहता है आप दोनों के बीच। अगर आप चाहते हो कि मुझे मेरे लाइफ में आगे बढ़ना है, जैसे आप सोचते हैं, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे ये पर्सन आ जाते हैं। इनकी तरफ से आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करना चाहिए, मुझे इसका वेट करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, आपको क्लैरिटी ही नहीं मिल पाती। इस तरह का आपका एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। टेन ऑफ कप्स, देख रहे हो ना आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। सो ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप दोनों का बच्चे हो, आपके बच्चे हो, ऐसा हो सकता है इनके साथ कुछ लोगों का। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है, अगर आप सिंगल हो, वो सिंगल है, तो इनको आपके साथ फैमिली चाहिए, ओके।
फैमिली चाहते हैं आपके साथ ही खुश रह पाते हैं, आपके साथ ही कंपटीशन देखते हैं। जब भी ये मैरिज के लिए सोचते हैं ओके, तो ये आपके साथ ही सोचते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कुछ यही फीलिंग्स दिखाई दे रही है इनके। आपको काफ़ी ज़्यादा मेश करने वाले हैं इस सिचुएशन को, जो इस टाइप आप दोनों के बीच ओके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, इसको आगे बढ़ाने के लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज मिलने का चांसेस है। ये आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा मेश करने वाले हैं, आपको इंस्पायर करने वाले हैं, अट्रैक्ट फील करेंगे, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वाह, मैं एक्शन का ही सोच रही थी ओके। वाह, तो कुछ लोगों को इनकी तरफ से कमिटमेंट मिलने का चांसेस है ओके। कुछ लोगों को आप दोनों के बीच काफ़ी कुछ डिफरेंस हो सकता है। आपके पार्टनर को ये भी पता है कि आप दोनों का एक होना मुश्किल है थोड़ा सा, आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों की लव लाइफ में काफ़ी कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकता है, ठीक है। बट ये पर्सन वो सबको जानते हुए भी ये आपके लिए एक्शन लेना चाहेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना चाहेंगे। इनको पता है कि हाँ हमारा एक होने, इनको क्या पता है इनको क्या लगता था अभी तक, ये जो इनका जो एनर्जी था ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे बस में नहीं है ये सब। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये भी सोचेंगे, एक तरफ ये भी सोचेंगे कि इनकी फीलिंग्स ये रहेगी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। बट ये आपको बहुत ही ज़्यादा मेश करने वाले हैं और ये अपने मन में निर्णय ले लेंगे, डिसीज़न बना लेंगे कि नहीं मुझे कुछ करना ही होगा। अगर हमारे बीच सब कुछ सही करना है, अगर मुझे कंप्लीशन चाहिए, मुझे अगर इसके साथ मैरिज करनी है तो मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। और अगर ये मैं नहीं लेती तो मैं इसे खो दूँगा या खो दूँगी। इस तरह के एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। सो प्लान बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। गाइस मुझे लग रहा है कि ये नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं, क्या करूं, क्या नहीं करना चाहिए, बात करूं, ना करूं, उसको कमिटमेंट दूं, नहीं करूं, किसकी सुनूं, इसकी सुनूं, उसकी सुनूं। कुछ ऐसा एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। और फाइनली ये डिसीज़न लेंगे ओके। इनका डिसीज़न यही होगा कि आपकी तरफ इनको आना है, आपके साथ कंपटीशन चाहिए, सबको शॉर्ट आउट करना है आप दोनों के बीच। इनकी ये फीलिंग्स है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे एक्शन नज़र आया है यहाँ पर ओके। इनकी तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा, या आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये अपने ईगो में ही रहेंगे, ये आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं अगर आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो। तो जो आप दोनों ने पल बिताया एक दूसरे के साथ ओके, एज अ वाइफ, एज अ वाइफ एंड एज अ हस्बैंड, आप दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, वो उसको ये काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हैं। बट बावजूद इसके ये पर्सन कोई एक्शन लेते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये एक्शन लेंगे। सो ये दिखाई दिया है मुझे। कुछ लोगों को मैसेज या कॉल मिलेगा, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलने का चांसेस है, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने ईगो में ही रहेंगे, आपको दूर से ही देखने वाले हैं, फाओ मिलने का प्लान बनाएंगे। ये क्या बात है, क्या बात है। 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, फाओ गाइस ये आपसे मिलना चाहेंगे ओके। आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो ये आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, आने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोनों का मुझे रीयूनियन दिखाई दे रहा है ओके। बट मुझे यहाँ पर एक बात लग रही है, हो सकता है कि ये नेक्स्ट 48 आवर्स में ना हो, कुछ लोगों के लिए इसी मंथ में होगा ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में। और कुछ लोगों के लिए ये तब होगा जब डिवाइन चाहेंगे, जब गॉड चाहेंगे, जब यूनिवर्स चाहेंगे, तब होगा आपका यूनियन। वाओ, ये आपसे मिलने को आ रहे हैं ओके, ये आपसे मिलना चाहेंगे। सो चलिए देखते हैं अब आपकी फीलिंग्स क्या होगी आपकी फीलिंग्स, क्या फील करेंगे आप नेक्स्ट 48 आवर्स में।
गाइस आप साइंस पर बिल्कुल भी ना जाएं, ओके। सारे साइंस वालों के लिए होती है ये रीडिंग। 5 ऑफ आई एम सॉरी हेरोफेंट, ओके वाओ जस्टिस। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको जस्टिस चाहिएगा, ओके। आपको चाहिए रहेगा, मुझे जस्टिस चाहिए। हो सकता है इन्होंने कहीं और मैरिज कर ली है, या हो सकता है इस पर्सन ने ना आपको इतना पेन दिया है कि अब आपका फीलिंग्स क्या है पता है कि मुझे जस्टिस चाहिए। आपके साथ सही नहीं हुआ है, आपको ऐसा लगता है। हो सकता है कि इस पर्सन ने हाँ ऐसा किया भी हो। इतना ज़्यादा रूडली बिहेवियर, किसी और की बातों में आना, किसी और की बातों में आकर आपको हर्ट करना, आपको पेन देना, किसी और के बहकावे में। क्योंकि मुझे तो लग ही रहा है कि इनका माइंड वॉश कोई ना कोई करता है, या अभी तक करते आया है, उनकी बातों में इन्होंने आया भी है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मैं आप में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ, आप में काफ़ी कुछ बदलाव देख पा रही हूँ, और पॉजिटिव बदलाव देख पा रही हूँ, ओके। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं। आपका ऐसा है कि मुझे जस्टिस चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए। आप किसी कमिटमेंट का वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने इंट्यूशन का सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने कैरियर पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। अपने फैमिली के साथ वक्त बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हो आप लोग मुझे। गाइस मुझे लग रहा है कि आपको किसी बड़े से एडवाइस मिलेगी, अच्छी एडवाइस होगी वो, तो उनका ज़रूर सुने आप। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी फीलिंग्स क्या होगी। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ना आपको इनकी तरफ से जस्टिस मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कमिटमेंट चाह रहे हो इनसे, आपको जस्टिस चाहिए, और ये आते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। टॉरस हो सकते हो आप लोग, लिब्रा हो सकते हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर है स्ट्रेंथ। आपका फीलिंग्स क्या है पता है कि आप ना इनका वेट कर करके थक चुके हो, तो बस बहुत हो गया, अब मुझे मेरी लाइफ पर फोकस करना है, मुझे अब अपने पावर में आना है। इस तरह की एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। आपका एनर्जी क्या है पता है कि आप बिल्कुल आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप अपने पावर में आना चाहते हो, और अपने पावर में मुझे दिखाई भी दे रहे हो। बट क्या है, दूसरे पल आप इनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है, इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन दिया है। आप गुस्सा भी खोते हैं, ठीक है, आपको गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा आता है इन पर। इन्होंने आपकी इतना प्यार देने के बावजूद भी इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। आपका ऐसा था कि हर तरह से आपने इनको सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से, बट इसके बावजूद भी इन्होंने आपको इतना पेन दिया है। तो आपकी एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेरे करियर पर फोकस करना है, मेरी लाइफ पर फोकस करना है, बस बहुत हो गया। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, और इनको आप काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आएगा। आपको आगे बढ़ना चाहिए, इनका वेट करना चाहिए, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड स्टार, वाओ क्या बात है। कुछ लोग यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं आप लोग। बट गाइस अगर ये सब कर रहे हो आप, अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, तो आपको निगेटिव नहीं होना है यहाँ पर, ओके। अगर आप थोड़ा सा भी डाउट करेंगे ना तो ये वर्क नहीं करेगा, ओके। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ये सब कर रहे हो आप लोग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इमेजिनेशन। अगर आप ये सब कर रहे हैं और थोड़ा सा डाउट करते हो तो ये सब वर्क नहीं करेगा। तो आपको सही से फॉलो करना है, ओके। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ओके, उसको सही से मैनिफेस्टेशन करना है, आपको सही से फॉलो करना है उसे, और भरोसा रखना है कि सब कुछ सही होगा आप दोनों के बीच, ओके। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप इनको काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाले हो, अट्रैक्टिव लगने वाले हो। ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे, आपके करीब आना चाहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मिलना चाहते हैं आपसे।
सो आप दोनों मिल सकते हैं, ओके, क्योंकि आपकी भी एनर्जी यही है। आपको भी यही चाहिए, मैरिज चाहिए, कंप्लीशन चाहिए। आप मुझे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग, और काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो आप लोग। कुछ लोगों को यहाँ पर पता है कि यश हम एक होंगे ही। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हो मुझे, काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टनर को मैसेज या कॉल कर सकते हैं यहाँ पर। आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा, ओके। वैसे तो आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो ऑलरेडी, बट और ज़्यादा आपको भरोसा है कि सब कुछ सही होगा। आप यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो, यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो आप। ये रही आप दोनों की फीलिंग्स, ओके। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा, क्या होने वाला है। हैंगमैन, ओके। सो गाइस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, ओके। बट इस सिचुएशन में इस पर्सन ने गॉड को, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, और इनका एनर्जी कुछ ऐसा है कि अभी फ़िलहाल के लिए, ओके, मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये हैंगमैन के एनर्जी में है, कि मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, मैं कुछ नहीं कर सकती अभी, इस तरह की एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, डेफिनेटली, ओके। बट इनमें थोड़ा सा करेज की कमी है, ओके, स्ट्रेंथ की थोड़ी सी कमी है आपके पार्टनर में। मैं और कार्ड निकालना चाहूँगी। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है कि अगर आप एक्शन की उम्मीद कर रहे हो तो हाँ, कुछ लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं तो वो मिलेगा कुछ लोगों को। अगर आप मिलना चाहते हैं तो यश, आप दोनों मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पर ये आया है कि आपके पार्टनर इस एनर्जी में है, हैंगमैन की एनर्जी में है, तो ये आपको और वेट करा सकते हैं। मून, तो आपको परेशान नहीं होना है, ओके, क्योंकि आप लोग मुझे मैनिफेस्टेशन वगैरह करते हुए दिखाई दे हो, तो आपको उदास नहीं होना है कि पता नहीं कब होगा ये, ऐसा नहीं करना है। आपको डाउट में नहीं रहना है, सही वक्त पर आप दोनों का मिलन हो जाएगा, ओके, आपका यूनियन हो जाएगा। बट आपको ऐसे नहीं रहना है, परेशान उदास नहीं होना है आपको। आपका क्या पता है कि इस पर्सन की एनर्जी को, इनको देखते हुए, इनके बिहेवियर को देखते हुए ना आप काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपका होना जायज़ है गाइस, क्योंकि आपके पार्टनर करते ही ऐसे हैं, ओके। ये आपको दूर से देखते हैं, ताकते हैं, झाँकते हैं काफ़ी ज़्यादा। सब कुछ है इनकी एनर्जी में, लव, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, सब कुछ। बट कुछ लोगों के लिए ये एक्शन नहीं लेते हैं, और इनके बिहेवियर से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ये आपको नहीं होना है, ओके। एक कार्ड और निकालना चाहूँगी, 4 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने फैमिली पर फोकस कीजिए, ओके, अपने फैमिली पर फोकस कीजिए, आप उनके साथ वक्त बिताइए। हो सकता है आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, ओके, बिजी शेड्यूल की वजह से, तो उनको टाइम दीजिए। आपको उदास परेशान नहीं होना है, सही टाइम पर आप दोनों का यूनियन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। आपको भरोसा होना चाहिए, ओके। अगर आपको भरोसा है तो यस 100% ये होगा, वर्क करता है ये। चलिए देखते हैं यूनिवर्स, गॉड क्या कहना चाहते हैं आपसे। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर कई लोग, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहा हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ओके। तो अपना ख्याल रखिए। आपको बिल्कुल भी उदास परेशान नहीं होना है, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, ओके। बैलेंस में रखिए अपने माइंड एंड इमोशंस को। शेयरिंग,
जो आपका नेचर है, लविंग नेचर, केयरिंग, उसको बनाए रखिए। ओके, अपने फैमिली को वक्त दीजिए, अपने फ्रेंड्स को वक्त दीजिए, अपने कैरियर पर फोकस करें आप। जो आपका नेचर है, ओके, आप काफ़ी ज़्यादा मासूम हो, आपका मासूमियत आपको खोना नहीं है इस सिचुएशन की वजह से। अवेयरनेस, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि आपको सच्चाई को देखना है। ट्रैवलिंग कीजिए। अगर आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो अपनी मन की बातें यूनिवर्स से, गॉड से, या अपने क्लोज फ्रेंड से, अपने सिस्टर ब्रदर, किसी से भी आप, ठीक है, उनसे शेयर कर सकते हैं आप, जो भरोसे के लायक हैं उनसे, जो आपको लगता है कि ये भरोसा कर सकते हैं इस पर्सन पर, उनसे आप शेयर कर सकते हैं। सो गाइस, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर कम्युनिकेशन रिसीव होगा। लेटिंग गो, गॉड का मैसेज आपके लिए यही आ रहा है कि आपको इस सिचुएशन से आगे बढ़ना है। अगर आप वेट कर रहे हो, आप ऐसे हो रहे हो, ठीक है, इस सिचुएशन ने आपको परेशान करके रखा है, इस सिचुएशन से आप परेशान हैं, दुखी हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आपको ऐसा नहीं रहना है, आपको लेट गो करना है उस सिचुएशन को जो आपको पेन दे रहा है। ओके, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है अवेयरनेस का, गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको मैसेज मिल रहा है, तो अपने इंट्यूशन का सुनिए आप। ट्रैवलिंग कीजिए, ओके, ट्रैवल कीजिए, खुद को हील कीजिए आप। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, और कैसी लगी रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई कि नहीं, ये मुझे ज़रूर बताएं। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से अपना ख्याल रखें। ओके, बाय।